दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आप मेरी जासूसी करके मेरी बातें सासू माँ को क्यों बताती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रिया सुबह सुबह उठी थी कि उसका फोन बज उठा। देखा तो सासू माँ का फोन था। ये मैं क्या सुन रही हूँ बहू, रात को रवि को देर रात तक काम करना था। उसे कॉफी की जरूरत थी और उसने खुद ही बनाकर पी और तुम बच्चे को लेकर दूसरे कमरे में जाकर आराम से सो रही थी। यही सिखाकर भेजा है तुम्हारी माँ ने तुमको। मम्मी जी, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनना है? मैंने बचपन से अपने बेटे को बहुत लाडों से पाला है। कभी उसे किसी बात की दिक्कत नहीं आने दी। तुमसे शादी करवा कर सोचा था अब तुम उसका एक अच्छी गृहिणी बनकर ध्यान रखोगी, लेकिन तुम्हारी बातें तो एक से बढ़कर एक निराली है। रिया की सास लगातार बोली जा रही थी और रिया को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है जो है इतना भड़क रही है। उनका बेटा तो रात को जगा तो सुबह देर से भी तो उठेगा, है तो दिन में बच्चे की वजह से सो भी नहीं पाती। अगर रात में भी नहीं सोती तो नींद कब पूरी करूंगी। रिया ने फिर से बोलने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर उसकी सास ने बोलना शुरू कर दिया और रिया की ऐसी अनगिनत शिकायतें गिना दी जो रिया को भी नहीं पता था कि वह कुछ गलत कर भी रही हैं। जैसे घर में टी शर्ट पजामे में घूमना, सुबह थोड़ा देर से नहाना, दिन में रसोई समेटने से पहले ही बच्चे के साथ में थोड़ी देर झपकी ले लेना, रात में रवि के आने से पहले ही खुद खाना खा लेना और भी ना जाने कितनी बातें थी। पर ज्यादा जरूरी बात यह थी कि आखिर सासू माँ को दूसरे शहर में यह कहकर ये सारी जानकारी मिल कैसे रही है। इतने में ही सासू माँ ने बोला, वह तो अच्छा हुआ कि कुछ दिन के लिए मेरी बिट्टू वहाँ रहने आ गई और तुम्हारी हकीकत पता पड़ गई। नहीं तो ये सब बातें मुझे मेरा बेटा तो कभी बताता नहीं। आखिर शादी बाद से तुम्हारा गुलाम जो बन गया है। अब आया समझ में, ये सब किया दरा प्यारी ननद माधुरी जी का है, जिन्हें प्यार से मम्मी जी बिट्टू बुलाती हैं। रिया सर पकड़कर बैठ गई। कुंवारी ननद, उम्र केवल 20 साल की और बातें ऐसी कि अच्छे भले घर में फूट मसा दे। जब से
उसकी ननद माधुरी उनके पास रहने आई है। तब से रवि द्वारा की गई हर एक मदद, हर एक काम और घर की हर छोटी से छोटी बात सीधे रिया के ससुराल तक पहुंचा दी जाती थी। भाभी क्या सामान खरीद कर लाई, कितना खर्चा किया, क्या खाया, कब उठी, कब सोई, किस से बात करी और भी ना जाने क्या किया। रिया और रवि की शादी को 2 साल ही हुए थे। रवि को यूं तो रिया के रहन सहन और आदतों से कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु जब माधुरी अपनी मम्मी को शिकायत करती और जब वह रवि को बड़ा सड़ा कर रिया की बुराइयां करती तो रवि और रिया में लड़ाई होनी निश्चित थी, क्योंकि अक्सर ऐसे बेटों को जो उसकी माँ समझाती हैं वह बहुत जल्दी समझ में आता है, बजाय इसके जो उसकी बीवी कहना चाह रही है। रिया ने सोचा था ननद आई है, सहेली बन कर रहेगी, परंतु यह मामला कुछ और ही था। ननद कब जासूस बन गई पता ही नहीं पड़ा। अपनी भाभी को कुछ मदद कराई, इससे उल्टा भाभी के लिए 4 दिक्कतें बढ़ा कर ही जाती थी माधुरी। अब ऐसा अक्सर होने लगा। माधुरी अपनी पढ़ाई के सिलसिले में अक्सर रिया और रवि के पास रहने आ जाती और उन दोनों की जिंदगी में अच्छा खासा कोहराम मचा जाती। वक्त निकलता गया और एक समय वह भी आया जब माधुरी की शादी हो गई। शादी के पूरे 1 महीने पहले रिया को ससुराल बुला लिया गया। शायद रवि को खाने की दिक्कत हो या घर में और कोई परेशान पर, क्योंकि रिया बहू है, ऐसे में उसका घर पर जाना जरूरी था। छोटे बच्चे के साथ में सारे काम निपटाते हुए घर के सारे काम भी बखूबी निपटाती रहती थी। साथ ही सास और ननद माधुरी के ताने भी लगातार मिलते ही रहते थे। देखना रिया, तुम कैसे मेरी बेटी जाकर घर की मालकिन बन जाएगी। शादी से पहले से ही उसे घर के इतने अच्छे काम से सिखाए हैं। बड़ों का सम्मान और आदर करना सिखाया है कि उसे कहीं कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। सारी लड़कियां तुम्हारे जैसे थोड़ी ना होती हैं। रिया के लिए सब आम बात हो गई थी। कई बार सुप साप में उसने आंसू भी बहाए, लेकिन जिन बातों का कोई इलाज ही नहीं हो उसे वक्त पर छोड़ देना ही बेहतर है। आखिर माधुरी की भी शादी हो गई। शादी में रवि को भी खूब जमा पूंजी खर्च हो गई। शादी से एक तो फायदा हुआ, पल पल रिया और रवि के पास माधुरी का आना बंद हो चुका था। धीरे धीरे उन दोनों की जिंदगी पुनः पटरी पर आने लगी और धीरे धीरे रवि भी रिया को
समझने लगा माधुरी की शादी को भी 2 महीने हो गए। एक दिन रिया की सास का फोन आया, बुलाया आया था ससुराल से, क्योंकि सासू माँ की प्यारी बिट्टू पिहर में रुकने जो आ रही थी। अब उनकी सेवा करने के लिए कोई तो चाहिए था। सासू माँ ने भर भर कर तैयारी कर ली अपनी बेटी के लिए, लेकिन ये क्या, माधुरी आई उसके चेहरे पर तो मुस्कान थी ही नहीं। आने की देरी थी और माधुरी की शिकायतों का पिटारा शुरू हो गया। मैं नहीं जाऊंगी उस ससुराल में। सुनते ही सास के हाथ पांव फूल गए। क्यों, क्या हुआ? मेरी ननद हर वक्त मेरे ऊपर जासूस की तरह नजरें गड़ाए बैठी रहती हैं। मैं क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, किस से बात कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, पल पल की जानकारी वह रखती हैं और उसमें नमक मिर्ची लगाकर मेरे पति और मेरी सास को भड़काती हैं। नहीं निभा सकती मैं ये सब। पता नहीं ननद हैं या जासूस। सासू माँ के तो तोते ही उड़ गए। क्या कहकर समझाए अपनी बेटी को? इतना पैसा, इतनी मेहनत से माधुरी की शादी करी थी और 2 महीने में ही ये परिणाम। जिस माधुरी को लेकर उसकी माँ फुल्ली नहीं समाती थी, उसकी ये हालत देखकर उन की हालत खराब हो गई। सासू माँ को परेशान हुए देख रिया भी घबरा गई। बड़ी हिम्मत करके उसने माधुरी को कहा, ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं दीदी, किसके घर में ये सब नहीं होता। जिंदगी की समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ता है। थोड़ा सा सब्र रखिए, सब कुछ सही हो जाएगा। इतना कहना था, माधुरी चिल्ला पड़ी। अच्छा, अब आप समझाएगी मुझे? सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा सब कुछ? मेरा अंतिम फैसला है, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। आप क्या जाने मेरी दिक्कत। माधुरी की बात सुनकर रवि के सब्र का बांध भी टूट पड़ा। बस कर माधुरी, हमसे बेहतर कौन जानेगा इस दिक्कत को। भूल गई वह सब दिन जब तू हमारे घर में जासूस बनकर आ जाती थी और कैसे मेरी और रिया की लड़ाई करवा देती थी। रिया ने तो आज तक ससुराल छोड़कर जाने की धमकी नहीं दी। जैसे भी तू थी उसने निभाया ही है। इतना अच्छा लड़का है, ससुराल में सब कुछ सही है। ननद अगर जासूसी करती है तो तुझे भी ये सहना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा कि कब तेरी जिंदगी में सीधा दिन आएगा। यूं शादी तोड़कर पिहर में बैठ जाना, इस बात का कोई इलाज नहीं है। अपने भाई का
दो टूक जवाब सुनकर माधुरी की नजरें शर्म से नीचे गिर गई। रवि की मम्मी कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। बहू की तो हर छोटी छोटी बात में कक्षा बैठा देती थी, लेकिन अब बेटी पर पड़ी तो समझ में आया कि रिया पर क्या बीतती होगी। माधुरी ने बड़ी आशा भरी नजरों से अपनी माँ की तरफ देखा कि शायद वह तो कुछ बोलेगी, लेकिन वह तो खुद ही नजरें बसाकर काम करने चली गई। समझ चुकी थी माधुरी, ननद हो या जासूस निभानी तो पड़ेगी। माधुरी की हालत देखकर रिया को समझ नहीं आ रहा था उस पर हंसे या अफसोस बनाए। इन बातों का कोई इलाज तो होता नहीं है। अब जितने पापड़ उसने बेले थे उसकी ननद को भी बेलने तो पड़ेंगे ही, लेकिन आज उसके मन में तसल्ली थी कि कम से कम रवि और उसकी सास को आज उसका पक्ष समझ में तो आया। दोस्तों सही तो हैं, किसी के भी साथ बुरा करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। जिंदगी में वह परिस्थिति अपने साथ भी घट सकती है। रिश्ते की तौहीन करने से तो अच्छा है रिश्तों को संवार कर रखा जाए।